अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज में लास्ट लेक्चर में ओजेनेसिस के मैकेनिज्म को डिटेल्ड स्टडी किया। इन आवर टुडे लेक्चर वी विल टॉक अबाउट प्रीमेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। द फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो साइक्लिक इवेंट से गुजर रहा होता है। इसीलिए जो सीक्वेंस होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम दिया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है इसको फिर फर्दर दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं ओवरियन साइकिल और दूसरे को कहते हैं यूटेराइन साइकिल। ओवरियन साइकिल में वो तमाम इवेंट्स मौजूद होते हैं जो कि ओवरीज के अंदर अक्कर हो रहे होते हैं, और यूट्राइन साइकिल में वो तमाम इवेंट्स होते हैं जो कि यूट्रस के अंदर अक्कर हो रहे होते हैं। इवेंट्स जो होते हैं ओवरियन साइकिल के वो वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं इवेंट्स ऑफ यूटेराइन साइकिल में, और वो किसके थ्रू, पिट्यूटरी हार्मोन्स के थ्रू, जिन्हें गोनाडोट्रोफिन्स का नाम दिया जाता है। या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हम यूं कह सकते हैं कि पीरियोडिक सक्सेशन होती है इंटरेक्शंस की बिटवीन हार्मोन्स और ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के, जो कि प्यूबर्टी स्टार्ट होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कि रेगुलेट कर होता है रिलीज ऑफ फीमेल गेमेट्स या फिर प्रिपेयर कर होता है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए। अपॉन रीचिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी ह्यूमन मेल जो है वो कैरी आउट करते हैं गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली, जबकि ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस करती हैं गेमेट साइकिल के अंदर। ओवुलेशन जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर अक्कर होती है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूटेरस की, तो एवोल्यूशन जो है वो अक्कर होती है एंडोमेट्रियम में, जो कि स्टार्टेड करती है फर्दर थिकनिंग या फिर डेवलप करती है रिच ब्लड सप्लाई, जो कि प्रिपेयर करता है यूटेरस को पॉसिबल इम्प्लीटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए। अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं हुई तो यूट्राइन जो लाइनिंग है वो स्लज ऑफ हो जाएगी और एक और साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये जो साइक्लिक शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की यूटेरस में, जो कि इस तरह से अक्कर होती है कि फ्लो होता है सर्विक्स और वेजिना से, इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये जो है दोनों साइकिल्स इवेंट्स, ये दोनों क्लोजली लिंक्ड हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल में ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। जो चेंजेस होते हैं यूटेरस के वो डिफाइन करे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम यूटेराइन साइकिल का नाम भी देते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी एवरेज 28 डेज इन लेंथ होते हैं। आल तो साइकिल जो है वो वेरी कर सकते हैं रेंजिंग अबाउट 20 to 40 डेज। और जो साइक्लिक इवेंट जो कि ओवरीज के अंदर हो रहे होते हैं उनको ओविरन साइकिल का नाम दिया जाता है। हार्मोन्स एक्टिविटी इन दोनों साइकिल को लिंक करती है, जो कि फिर फर्दर फॉलिकल ग्रोथ या एवोल्यूशन जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूटेराइन लाइनिंग के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो फिर फर्दर सपोर्ट करते हैं। तो ओवेरियन साइकिल की अगर हम डिटेल स्टडी करें तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है, तो हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो तब स्टार्ट होता है जब रिलीज होता है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स हो हाइपोथैलेमस से एफएसएच या एलएच। ये जो है ये फिर फर्दर स्टिमुलेट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो सिक्रिएट करें स्मॉल अमाउंट ऑफ एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो स्टिमुलेट्स करता है फॉलिकल्स ग्रोथ को, जो कि फिर फर्दर एडिट की जाती हैं एलएच से। ये जो सेल्स हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स वो एस्ट्रोडियोल यानी एस्ट्रोजन स्टीरॉयड हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं या फिर उनको ग्रो करते हैं। इसीलिए स्लो राइज जो है वो एस्टेरॉयडल सीक्रेट होती है फॉलिक्यूलर फेज के दौरान। फिर जो लो लेवल होता है एस्टेरॉयडल का वो इनहिबिट कर रहा होता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को, जो कि लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच को मेंटेन करते हैं या फिर रिलेटिवली लो रखते हैं। जब एस्ट्रोडियल सिक्रीट करता है ग्रोइंग फॉलिकल को तो वो ड्राइज होते हैं स्टीपली, और जो एफएसएच और एलएच का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है मार्केटली। मैचुरेशन जो फॉलिकल्स हैं उनके पास एक इंटरनल फील्ड कैविटी होती है, जो कि ग्रो कर होती है वेरी लार्ज, और ये एक फॉर्म करती है एक बल्ज ओवरी की सरफेस के करीब।
जो फोलिकुलर फेज है वो ओवुलेशन में एंड होता है और रिलीज होती है सेकेंडरी ओसाइट्स की। एलएच फिर फर्दर स्टिमुलेट करता है फोलिकल टिश्यू को, जो कि ओवरी में रह जाते हैं और वो ट्रांसफर हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटम में। कॉर्पस ल्यूटम जो है, जब लो गोनाडोट्रोपिक ट्रैफिंग हो लेवल होगा तो कॉर्पस ल्यूटम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और एक शार्प डिक्लाइन लाएगा प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन के अंदर। तो इस तरह से जो इस तरह से जो डिक्रीजिंग लेवल ऑफ ओविरन स्टीरॉयड हार्मोन्स है वो लिबरेट करेगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, कि नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट हार्मोन्स का देंगे और जो पिट्यूटरी है वो देन फर्दर सिक्रिएट करेगा इनफ एफएसएच, स्टिमुलेट करेंगे न्यू फॉलिकल ओवरी के अंदर और जो नेक्स्ट जो साइकिल है ओविरन वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी टर्म्स का हम थोड़ा आइडिया लेते हैं, फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी करते हैं जो इसका सेकंड फेज है। वॉल ऑफ यूटेरस को अगर हम देखें तो वॉल ऑफ यूटेरस जो है इसकी फिर फर्दर 3 लेयर्स हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमीट्रियम जो है ये आउटर मोस्ट थिन कवरिंग लेयर है यूटेरस की। मायोमीट्रियम जो है ये मिडल थिक मस्कुलर लेयर है जो जिसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि रिथमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और फिर एक्सपेल होते हैं बेबी से मदर बॉडी में से। एंडोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो ये इनर स्पॉन्जी लाइनिंग है यूटेराइन कैविटी की। जब फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है तो जो यंग एम्ब्रियो होते हैं वो टेक रूट करते हैं एंडोमेट्रियम की तरफ और जो रिजाइड्स होते हैं वो रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट के लिए फिर फर्दर जो है वो स्टार्टअप हो जाते हैं। तो फर्स्ट फेज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवियन साइकिल देखा। अब हम यूटेराइन साइकिल देखते हैं कि यूट्रस के अंदर जो साइक्लिक इवेंट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। एवोल्यूशन से पहले जो एवोल्यूशन से पहले जो ओवरियन स्टीरॉयड हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है यूटेरस को कि वो सपोर्ट करे फर्दर एम्ब्रियो को, और एस्ट्रोडियल जो है वो सीक्रेट करता है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल सिग्नल एंडोमेट्रियम को, जो कि फिर फर्दर थिकनिंग हो जाती है। इसी तरह से जो फोलिकुलर फेज होता है ओवरियन साइकिल का वो कोऑर्डिनेट हो जाता है प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ यूटेराइन साइकिल के साथ। जब एवोल्यूशन हो जाती है तो एस्ट्रोडियल और प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रेट करते हैं कॉर्पस ल्यूटम को, जो कि फर्दर डेवलपमेंट को कंटिन्यू करता है और जो ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो टेक प्लेस होती है। जब इन डिसइंटीग्रेशन हो जाती है कॉर्पस ल्यूटम की तो जो रैपिड ड्रॉप होता है ओविरियन हार्मोन लेवल का वो काज करता है आर्टरीज को कि वो एंडोमेट्रियम को कंस्ट्रिक्ट कर दें। इसी तरह से जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं एंडोमेट्रियम के वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं और रिलीज करते हैं ब्लड, जिसके साथ शेड होता है वो एंडोमेट्रियम टिश्यू या फ्लूइड के साथ बहा के ले जाता है और ये जो रिजल्ट होता है उसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो फेज होता है यूटेराइन साइकिल का। जब मेंस्ट्रुएशन के दरमियान परसिस्ट होते हैं फ्यू डेज में तो एक न्यू ग्रुप जो है ओवरियन का वो फॉलिकल्स जो है वो बिगेन टू ग्रो होते हैं और जो फर्स्ट डे होता है मेंस्ट्रुएशन का उससे डिजाइन किया जाता है डे 1 ऑफ न्यू यूटेराइन एंड ओवरियन साइकिल। साइकिल आफ्टर साइकिल द मेंस्ट्रुएशन जो है और रिलीज ऑफ एग सेल जो है वो ओवरी से होते हैं और इंटीग्रेट हो जाते हैं चेंजेस में, जो कि फर्दर एंडोमेट्रियम से सिक्रेटरी फेज ऑफ यूटेराइन साइकिल की तरफ जाते हैं और एक न्यू मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो कोमेंसेस होता है, जो कि मार्क कर रहा होता है स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट साइकिल में। अबाउट 7% ऑफ वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज सफर होती हैं एंडोमेट्रोसिस में, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें सम सेल्स ऑफ यूट्राइन लाइनिंग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं एब्डोमिनल लोकेशन की तरफ, जो कि एबनॉर्मल या एक्टोपिक होता है। एक्टोपिक जो है ये ग्रीक वर्ड एक्टोपस से निकला है जिसका मतलब है अवे फ्रॉम अ प्लेस, यानी वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, यानी हैविंग migrate to a location such as an oviduct, ovary or large intestine, the ectopic tissue जो है वो still रिस्पॉन्स कर रहे थे स्टिमुलेशन में हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरीके से जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है और एक्टोपिक टिश्यूज जो है वो स्वेल होते हैं और ब्रेक डाउन होती है ईच ओवरियन साइकिल की। फिर क्या होगा, इससे पेल्विक पेन होगा या फिर ब्लीडिंग होगी एब्डोमेन के अंदर।
फिर यहाँ पे हमें एक छोटी सी टर्म मेनोपॉज भी देखने को मिली। जब 500 साइकिल्स हो जाते हैं तो वुमेन्स के अंदर मेनोपॉज होता है, यानी सीजेशन ऑफ ओवुलेशन या फिर मेंस्ट्रुएशन। मेनोपॉज एक ऐसी मोस्टली अक्कर होता है बिटवीन द एज ऑफ 46 एंड 54। इन ईयर्स में जो ओवरीज होते हैं वो अपने रिस्पॉन्सिव को लूज कर देती हैं FSH या LH के लिए, और फिर जो इसका रिजल्ट क्या होगा कि डिक्लाइन होगी एस्टेरॉइड प्रोडक्शन में ओवरी के थ्रू। और जो मेनोपॉज है ये एक अनयूजुअल फिनोमेना है इन जिसमें मोस्ट स्पीशीज यानी बोथ मेल एंड फीमेल जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है थ्रू आउट द लाइफ रिटेन कर देते हैं। और एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन फॉर मेनोपॉज ये है कि ड्यूरिंग अर्ली ह्यूमन एवोल्यूशन undergoing menopause हुई after being several children allowed a mother to provide better care for children and grandchildren, thereby increasing the survival of individual who share much of her genetic makeup। यानी एवोल्यूशन जो है हमें ये बताती है कि मेनोपास जो है ये मच बेटर केयर चिल्ड्रन या फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए है, ताकि वो अपनी जो जेनेटिक मेकअप है उसको या फिर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं उनको बेहतर बना सकें। मेंस्ट्रुअल और एस्ट्रस साइकिल ये दोनों इनके दरमियान हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। आल फीमेल्स मैमल्स अंडरगो अ थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम प्रेयर टू एवोल्यूशन, यानी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग से पहले एवोल्यूशन का प्रोसेस लाजमी होता है। लेकिन कुछ ह्यूमन या फिर सर्टेन अदर प्रीमेट्स जो है इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अदर मैमल्स जो है उनके पास एस्ट्रल साइकिल होता है, यानी इसमें जो अब्सेंस है प्रेगनेंसी की वो अब्सेंस होती है प्रेगनेंसी की, और जो यूटेरस है वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है एंडोमेट्रियम को, और नो एक्सटेंसिव फ्लूइड फ्लो जो है वो अक्कर नहीं होता। और जो ह्यूमन फीमेल है वो इंगेज हो जाती है सेक्सुअल एक्टिविटी में किसी भी पॉइंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और जो मैमल्स होते हैं एस्ट्रस एक्टिविटी में वो कॉपुलेट करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सराउंडिंग ओवुलेशन। और इस पीरियड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी को एस्ट्रस कहते हैं फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रेंजी यानी पैशन। It is the only time a female is receptive to meeting. Estrus is sometimes called heat, and indeed the female's body temperature increase slightly. अच्छा, मैं आपको इनके दरमियान डिफरेंस ये बताती हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उन फीमेल्स में जो होता है वो अ, किसी भी टाइम किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हैं, लेकिन जो जब एस्ट्रस साइकिल है वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में होता है कि उनके पास एक एक चांस होता है कि वो उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ही सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हैं। जो लेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो वेरी होती है मैमल्स के दरमियान। बियर्स या वॉल्व्स जो है उनके पास 1 एस्ट्रस साइकिल पर ईयर होता है। एलिफेंट्स के पास बहुत सारे होते हैं। रैट्स जो है इनके पास एस्ट्रस साइकिल थ्रू आउट द ईयर होता है, और एक जो है वो 5 डेज तक लास्ट कर सकता है। आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।